नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपको उसकी जानकारी जो है वो मिलती रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में दंतेवाड़ा जिले में स्थित है माँ दंतेश्वरी का मंदिर, जो शंखनी और डंकनी नदी के संगम तट पर विराजती हैं, जो कि एक शक्तिपीठ है, जिसे 52वां शक्तिपीठ जो है वो माना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि माता सती का दांत यहाँ पर गिरा था, इसलिए यह पावन स्थल जो है वो दंतेश्वरी शक्तिपीठ कहलाता है। पारंपरिक रूप से दंतेश्वरी माता जो है वो बस्तर राज्य के आदिवासियों की कुलदेवी है, साथ ही इसे काकती राजाओं की भी कुलदेवी माना जाता है। मंदिर के निर्माण के इतिहास के बारे में बात की जाए तो यह मंदिर जो है वो सबसे प्राचीन मंदिर कहलाता है, जिसका निर्माण जो है वो अनम देव ने करीब 850 साल पहले कराया था, जो कि डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर स्थित है। इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो पहली बार वारंगल से आए पांडव अर्जुन कुल के राजाओं ने करीब 700 साल पहले करवाया था, अर्थात लगभग 14वीं शताब्दी में 1932 से 33 में माँ दंतेश्वरी मंदिर का दूसरी बार जीर्णोद्धार जो है वो तत्कालीन बस्तर की महारानी जो थी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने कराया था। वर्तमान में यह जो मंदिर है वह केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देखरेख में है। शक्तिपीठ में प्रतिष्ठित माँ दंतेश्वरी की मूर्ति जो है वो जिस शिला में उकेरी गई है उसके ठीक ऊपर नरसिंह भगवान की आकृति है। शक्तिपीठ के सामने गरुड़ स्तंभ जो है वो स्थापित है, जो कि भगवान नरसिंह विष्णु अवतार हैं। इसलिए प्रति वर्ष दीपावली के दिन माँ दंतेश्वरी की माता लक्ष्मी के रूप में विशेष रूप से यहाँ पे पूजा की जाती है। माँ दंतेश्वरी जो शक्तिपीठ है उसके प्रक्षेत्र को 8 भैरव भाइयों का निवास स्थल भी माना जाता है। सन 1313 ईस्वी में अनमदेव वारंगल छोड़कर बीजापुर होते हुए बारसूर पहुँचे थे। उसमें से अंतिम नागवंशी नरेश जो थे वे थे हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव को उन्होंने पराजित किया और 1314 में वहाँ का जो सिंहासन है उसे संभाला। कुछ साल बाद उसने बारसूर से अपनी राजधानी जो है वो दंतेवाड़ा जो है वो स्थानांतरित कर दिया और माँ दंतेश्वरी देवी की मूर्ति लाकर दंतेवाड़ा शक्तिपीठ में स्थापित किया। और यह शक्तिपीठ में 3 शिलालेख और 56 प्रतिमाएं जो हैं वो शामिल हैं। यह बस्तर की आराध्य देवी के रूप में मानी जाती है और पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों के द्वारा माँ दंतेश्वरी को माना जाता है। जहां जाने के लिए बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर से इस शक्तिपीठ की दूरी तकरीबन 84 किलोमीटर है और यहाँ साल में 3 नवरात्रि जो है वो मनाई जाती है और तीसरी नवरात्र फाल्गुन माह में पूरे 10 दिन आदिवासी समाज के लोग जो हैं वो मनाते हैं। यह मध्य भारत का सबसे बड़ा ज्योत कलश भवन बनाया जा रहा है यहाँ पे। रायपुर से अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए तो रायपुर शहर से ये 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि NH 13 से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और रायपुर शहर से सड़क मार्ग से लगभग 7 या 8 घंटे की जो दूरी है वह है। माँ दंतेश्वरी जो है वो इस पूरे छत्तीसगढ़ में हजारों पर्यटक को आकर्षित करती है। साथ में जो लगे हुए जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पर आकर इनका दर्शन करते हैं। बस्तर के विभिन्न इतिहास की पुस्तकों के अनुसार प्रताप रुद्र देव का जन्म जो है वो वारंगल के काकती राजवंश में हुआ था, जिनके चचेरे भाई के रूप में अनम देव को जाना जाता है, जो कि 13वीं शताब्दी के काकती राजवंश के उत्तराधिकारी बने। छत्तीसगढ़ में बस्तर का जो दशहरा है वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि मुख्य रूप से माँ दंतेश्वरी को समर्पित है
और इसका जो प्रारंभ जो है वो जगदलपुर के राजवंशों के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था, जो कि जगन्नाथ भगवान से प्रेरित है। माँ दंतेश्वरी का नवरात्र में, तीनों नवरात्र में विशेष महत्व होता है। देवी के 9 रूपों के सम्मान में 9 दिन माता की डोली निकाली जाती है और इस मौके पर 600 से ज़्यादा गांवों के देवी देवता जो है वो शक्तिपीठ में आमंत्रित किए जाते हैं और बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए माँ दंतेश्वरी की जो डोली है वो जगदलपुर आती है और यह पर्व जो है वो माता को समर्पित है, इसलिए रावण वध की परंपरा जो है वो नहीं है यहाँ। ऐसा कहा जाता है कि माता सती का जो अधोदंत दांत था, निचला दांत, वह डंकनी और शंखनी नदी के संगम तट पर गिरा था, इसलिए यहाँ देश का 52वां शक्तिपीठ जो है वो स्थापित है, जो कि माँ दंतेश्वरी बस्तर राज परिवार की ही है, राज की ही नहीं अपितु संपूर्ण बस्तरवासी और संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासी की आराध्य देवी है, जिसे सच्चे दिल से जो है वो सभी लोग जो हैं वो मानते हैं। बड़ी संख्या में बस्तर संभाग के साथ पड़ोसी राज्य है ओडिशा, तेलंगाना से भी श्रद्धालु जो है वो माँ दंतेश्वरी देवी की दर्शन के लिए पहुंचते हैं। माँ दंतेश्वरी से लोगों की काफ़ी आस्था जो है वो गहरी रूप से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो मंदिर में मनोकामना दीप जलाने आते हैं। माँ दंतेश्वरी का मंदिर जो है वो तांत्रिकों का स्थल भी कहलाता है। यह स्थित नदी के किनारे अष्टभैरव का आवास माना जाता है, जो कि आज भी स्थित है, इसलिए यह स्थल जो है वो तांत्रिकों के लिए महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ आज भी बहुत से तांत्रिक जो है वो पहाड़ी गुफाओं में तंत्र विद्या की साधना कर रहे हैं और यह भी कहा जाता है कि 1883 तक यहाँ पर नर बलि की जो प्रथा थी वह चलती थी, जो कि वर्तमान में बंद कर दिया गया शासन के द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा। छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्र में यह मंदिर स्थापित है माँ दंतेश्वरी, और यह एक प्राचीन स्थान है, जो कि परंपरा से देवी दंतेश्वरी जो है वो बस्तर राज्य के आदिवासियों की कुल देवी मानी जाती है और साथ ही काकतीय राजाओं की भी कुल देवी यहाँ पे माना जाता है और उन्हें पूजा जाता है। और इस मंदिर के प्रांगण में बहुत सारे जो मूर्तियां हैं वो आसपास में बिखरी हुई हैं, जो कि नल युग से लेके छिंदक नागवंशियों की बहुत सारे यहाँ पे जो मूर्तियां हैं वो देखने को आज भी मिलते हैं। इस मंदिर का निर्माण जो है वो 14वीं शताब्दी में हुआ था और इस मंदिर की बात तो पुजारी वहाँ के बताते हैं कि माँ दंतेश्वरी जो है वो 7 बहनों के रूप में प्रकट हुई थी, जिसमें से पहला स्वरूप जो है वो बस्तर के दंतेवाड़ा में स्थापित है और बाकी जो बहनें हैं वो छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में उपस्थित हैं। और दंतेवाड़ा का जो पुराना नाम है वो पहले दक्षिण कौशल के नाम से प्रसिद्ध था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब विष्णु भगवान ने अपने चक्र से सती के शरीर को 52 भागों में विभक्त किया था, तब उनके शरीर का 52वां जो अंग है वह 52 अंग जो है वो विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न हिस्सों में गिरा था, जिसमें से जो दांत जो है वो दंतेश्वरी माता के रूप में दंतेवाड़ा में गिरा और वह एक शक्तिपीठ के रूप में आज भी पूजा जाता है। चूँकि मंदिर का जो निर्माण है वो गुप्त काल में 4वीं से 6वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तो यह पहले लकड़ी के मंदिर जो है वो बनाए जाते थे, जो कि आज भी आपको यहाँ का जो मंदिर, जो मेन मंदिर का जो प्रांगण है वो आपको लकड़ी से ही बना हुआ मिलेगा। और प्रारंभ में यह जो मंदिर का जो निर्माण है वह लगभग, और पुजारी द्वारा यह बताया जाता है कि यहाँ आज भी सैकड़ों तांत्रिक जो है वो जंगल और गुफाओं में साधना कर रहे हैं और गुप्त रूप से वे माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं।
और एक विश्वास ऐसा भी प्रचलित है कि जो काकतीय शासकों की आराध्य देवी थी, देवी माँ दंतेश्वरी वास्तव में नाग राजवंश, जो कि काकतीय शासकों से पहले यहाँ के सत्तारूढ़ थे, उनकी इष्ट देवी मानिकेश्वरी का ही दूसरा नाम है। और इस मंदिर के पुनरुद्धार के लिए देश में स्वाधीनता से पहले इसका जो पुनरुद्धार है वह किया गया था। और मंदिर के 4 मुख्य भाग हैं, जिसमें से गर्भगृह, महामंडप, मुख्य मंडप तथा सभा मंडप जो है वो कहा जाता है। और इस मंदिर में रखी हुई अनेक मूर्तियां जो है वो बारसूर के मंदिर से लाई गई है। और मंदिर के सामने जो स्थापित गरुड़ स्तंभ है वह भी बारसूर से लाया गया है। काकतीय शासक जो थे वे माँ दंतेश्वरी के अनंत भक्त थे, और वे जब भी माँ देवी के दर्शन के लिए आते थे तब वे मंदिर को एक गांव जो है वो दान कर देते थे। सन 1909 में इस प्रकार के उन्होंने 144 गांव जो है वो मंदिर को दान के रूप में दे दिया। मंदिर की व्यवस्था जो है वो उड़ीसा से आए जिया परिवार के द्वारा की जाती है, और इसी परिवार के सदस्य जो है आज तक यहाँ के पुजारी हैं तथा पूजा जो है वो संपन्न कराते हैं। माँ दंतेश्वरी के मंदिर में आदिवासी एवं गैर आदिवासी सभी समाज के लोग दंतेश्वरी माँ को समान रूप से पूजते हैं। और ये सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली देवी है, जो कि बस्तर के काकतीय राजा चंद्रवंशी राजपूत थे। और ये मुख्य रूप से वनवासी जनजातियों की भी प्रिय देवी है। और उनका धार्मिक आस्था और जो विश्वास है वो माँ दंतेश्वरी से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। और ख़ासकर जो बस्तर का दशहरा का जो उत्सव है, यह इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें पूरे आदिवासी हैं, गैर आदिवासी सभी मिलकर वहाँ पे माँ दंतेश्वरी की पूजा अर्चना साथ में करते हैं। और साथ ही जो बस्तर का दशहरा है उसमें पूरी तरीके से भागीदारी जो है वो हर किसी का दिखता है। और बस्तर के लोगों द्वारा और यहाँ के रियासती राजाओं के द्वारा जब नई फसल जो आती है तो तब धान दशहरा से पहले जो है वो नहीं खाया जाता। धान का जो उत्पादन किया जाता है, जो नई फसल आती है, उसे दशहरा से पहले नहीं खाया जाता। दशहरा के दिन माँ दंतेश्वरी को नया जो धान है या अन्न है उसे अर्पित किया जाता है। उसके बाद ही दशहरा के बाद सबसे बड़ी पूजा की जाती है, और इस दौरान रथ भी निकाला जाता है। और इसी के बाद जो है वो नया अन्न है या नया फसल जो है वो खाया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। और जातीय क्षेत्रीय जो पुजारी हैं वे कहते हैं कि माँ दंतेश्वरी के मंदिर के स्थापना के समय दंतेश्वरी माँ दुर्गा का ही रूप है, और उन्हें पशु बलि जो है वो दी जाती थी। और इस कारण यहाँ पे ब्राह्मण पुजारी नहीं होते थे। यह चुनाव जो है वो देवी माँ के द्वारा ही किया जाता है, और उनका पुजारी जो है वो ब्राह्मण नहीं बल्कि राजपूत क्षेत्रीय होता है। साथ ही इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो ऐसा भी कहा जाता है कि तेलंगाना के लोग जो हल्बा हैं वे हल्बा आदिवासी होते थे, और वे वारंगल से देवी के साथ यहाँ आए थे। जो हल्बा लोग हैं वो तेलंगाना के आदिवासी थे, जो कि वारंगल देवी के साथ यहाँ छत्तीसगढ़ आ गए, ऐसा माना जाता है। वारंगल से जब आनम्म देव जो महाराज थे वो 1358 में जब वे आए तब उन्होंने मुसलमान राजाओं को हराया था, जिससे राजा जो है वो वहाँ से भागना चाहते थे। तब वे वारंगल में देवी के स्थान पर गए और उनकी पूजा की। तब देवी जो है वो प्रसन्न हो गई और उसने राजा को साथ चलने को कहा। तब राजा जो है वो गोदावरी नदी पार कर बस्तर की ओर चलने लगे। तब देवी ने कहा कि मैं तुम्हारे पीछे चलूँगी, तुम मुझे पीछे पलटकर मत देखना। जहाँ तुम पलट कर देखोगे वहीं से तुम्हारे राज्य की सीमा जो है वो शुरू होगी। जब राजा जो है वो संकनी डंकनी नदी के संगम पर पहुँचे तब देवी के पैरों में बंधे घुंघरुओं में नदी की रेत भर गई और वे बजना बंद हो गए।
तब राजा ने सोचा कि शायद देवी माँ जो है वो उन्हें छोड़कर चले गई। तब राजा ने जैसे ही पलट कर देखा तो जो देवी माँ थी वो अंतर्ध्यान हो गई और यहीं से उनके राज्य की सीमा जो है वो आरंभ हो गई और इस स्थान पर मंदिर बनवाया गया और पत्थर की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई और वे माता दंतेश्वरी के रूप में आज भी उपस्थित हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा उनके असीम भक्त थे और वे जब तक माता की पूजा नहीं करते थे तब तक वे भोजन जो है वो ग्रहण नहीं करते थे और उन्होंने इस कारण बहुत सारी मूर्तियां जो है वो बनवाई, पीतल की देवी मूर्तियां बनवाई और बहुत सारे मूर्ति जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे बनवाई और स्थापित किए।